नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो अब शुरू करते हैं आज मार्च माह करंट अफेयर्स अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राजस्थान की। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी लोकतंत्र रिपोर्ट 2023। तो लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 थी, उसका शीर्षक क्या था? निरंकुशता के चेहरे में चुनौती। जारी जारी किसने की? वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी ने की। शीर्ष देश कौन से थे? तो शीर्ष देश थे डेनमार्क और निम्नतम देश था उत्तर कोरिया। भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति LDI मतलब लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 97 रैंक प्राप्त की भारत ने, और EDI मतलब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 108वीं रैंक प्राप्त की। AUKUS के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में परमाणु पनडुब्बियों के लिए समझौता हुआ। AUKUS क्या है? तो AUKUS है ऑस्ट्रेलिया, UK एवं US को एक मध्य एक सुरक्षा समझौता है, जिसके तहत तीनों देश आपस में खुफिया जानकारी भी साझा कर सकते हैं। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन। IBFP भारत बांग्लादेश के बीच में जो पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ, जिसका नाम मैत्री पाइपलाइन। तो यह भारत बांग्लादेश के मध्य 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हाई स्पीड डीजल को बांग्लादेश तक परिवहन की क्षमता वाली पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में पहली पाइपलाइन है जिससे 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष डीजल, हाई स्पीड डीजल को परिवहन किया जाएगा भारत से बांग्लादेश की ओर। यह वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी व बांग्लादेश के पार्वतीपुर को जोड़ेगा। तो ये भारत में तो वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी क्षेत्र है उसको, और बांग्लादेश के पार्वतीपुर को आपस में जोड़ेगा। इसमें टोटल एरिया 133 किलोमीटर है। भारत में 6 किलोमीटर है एरिया इसका, और बांग्लादेश में समस्त जो बचा हुआ है शेष 124 किलोमीटर वह बांग्लादेश के अंदर है। बांग्लादेश के पहले नौसैनिक पनडुब्बी अड्डे BSN शेख हसीना का उद्घाटन। तो बांग्लादेश का जो पहला नौसैनिक पनडुब्बी अड्डा था उसका नाम क्या है? BNS शेख हसीना, जिसका उद्घाटन हुआ। CO2 को आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश कौन सा बना है CO2 को आयात करने और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला? तो पहला देश बना डेनमार्क। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 जारी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो जारी किसने की? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने किया विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 को। और शीर्ष देश कौन सा है इसमें? तो शीर्ष देश है फिनलैंड। भारत को कितने अंक प्राप्त हुए? 4.036। और भारत को कौन सी रैंक मिली? तो भारत को 126वीं स्थान मिला। 6 प्रमुख कारक के आधार पर सामाजिक सहयोग, स्वतंत्रता, विश्वास, उदारता एवं सदस्य जीवन की उम्र। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की भारत यात्रा। जापान का प्रधानमंत्री था फूमियो किशिदा, वो भारत आया। जापानी PM ने मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक पहल की घोषणा की। जापानी PM था फूमियो किशिदा, जिसने भारत में आकर मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक पहल की घोषणा की। दोनों देशों ने 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज ईयर के रूप में माना। थीम क्या थी इसकी? तो थीम थी कनेक्टिंग हिमालयज विद माउंट फेजी। UNO ने उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किए। तो UNO ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर की महासागरों की रक्षा के लिए। किसके लिए किए? तो महासागरों की रक्षा के लिए। UN उच्च सागर संधि अब दुनिया के महासागरों के 30% को संरक्षित डोमेन में लाती है। इसमें समुद्र खनन के नए नियम निर्धारित किए जाएंगे। गहरे समुद्र की खनन जैसे संभावित प्रभावों से
महासागरों की रक्षा करना इसमें सम्मिलित है किए गए। भूटान यूएन की एलडीसी सूची से बाहर है, तो भूटान को लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज घोषित किया गया है। अमेरिका ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को मान्यता दी। मैकमोहन रेखा भारत चीन के मध्य है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लेंथ है इसकी, टोटल लेंथ है 890 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र इसके अंदर आता है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी ये कहाँ है, तो ये जावा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी परिवर्तन की योजना, तो ये जकार्ता से बोर्नियो की योजना बनी। परुंडी में 30 ईयर पश्चात पुनः पोलियो के मामले सामने आए। तो परुंडी है जिसमें 30 साल बाद में वापस पुनः पोलियो के मामले सामने आने लगे। यूएस की कंपनी ओपन एआई ने चैट GPT-4 लॉन्च किया जो इमेज और टेक्स्ट दोनों को समझ सके। यूएस की कंपनी है ओपन एआई, इसने चैट GPT-4 लॉन्च किया है जो इमेज और टेक्स्ट दोनों को समझ सकता है। ईरान में लिथियम का विशाल भंडार 8.5 मिलियन टन मिलने की पुष्टि की गई। और एक कौन सी शहर में की गई है, तो की गई हमीदान शहर में। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन के लिथियम भंडार की प्राप्ति हुई। राष्ट्रीय समसामयिक टाइम मैगजीन की महानतम स्थानों की सूची में, तो टाइम मैगजीन की महानतम स्थानों की सूची में देखेंगे भारत की कौन सी शहर है दो, तो भारत की 2 शहरों ने स्थान प्राप्त किया। वो एक तो है लद्दाख और है मयूरभंज। तो लद्दाख ने कौन सा क्षेत्र है, तो लद्दाख का है अल्पाइन प्रदेश एवं तिब्बती बौद्ध संस्कृति के कारण इसको महानतम स्थान है मैगजीन का, उसमें इसको शामिल किया गया। और मयूरभंज को दुर्लभ काली बाघ के लिए शामिल किया गया। इसमें जो महानतम स्थान है मैगजीन की महानतम स्थान सूची है, इसमें कुल कितने देश है, तो इसमें कुल 50 देश है। 50 देश नहीं, 50 स्थानों को शामिल किया गया इसमें, 50 स्थानों को। जैसे भारत के 2 स्थान है, वैसे 50 स्थानों को इसमें शामिल किया गया है। भारत में महिला व पुरुष वर्ग 2022 रिपोर्ट तो जारी किसने की, तो महिला व पुरुष वर्ग जो रिपोर्ट है उसको जारी करता कौन है, तो जारी करता है इसका सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। 2036 तक भारत में लिंगानुपात 952 की आशा है, 952 की आशा है। और 2011 के अनुसार कितना है, तो 2011 के अनुसार भारत का 943। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। क्या, छत्रपति संभाजी नगर। उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया, तो उस्मानाबाद का नाम बदल किया गया धाराशिव नगरी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल बनेगा। तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल की घोषणा की गई। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC तथा निर्वाचन आयुक्त EC की नियुक्ति शामिल। पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा का प्रतिपक्ष नेता एवं CGI कमेटी द्वारा चयन नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त की गई। तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता है उसको समाप्त कर दी गई है। इनको 2019 में केस में सूरत की अदालत द्वारा मानहानि की केस में 2 वर्ष की सजा दी। बीजेपी नेता पूर्णेश मुखर्जी द्वारा मामला दर्ज कराया गया। और मामला किसका दर्ज कराया गया, मानहानि का। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत यदि किसी MP MLA को 2 या 2 से अधिक वर्ष की सज़ा सुनाई जाए तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी तथा वह 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य माना जाएगा।
लिली थॉमस। लिली थॉमस केस, तो लिली थॉमस केस क्या है? तो ये 2013 में इसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संशोधन के लिए दायर याचिका के संबंध में ऐतिहासिक फैसला आया, जिसके तहत भारत की संसद के सदस्य और राज्य विधायी निकायों के सदस्य किसी अपराध के लिए दोषी या जेल में हो चुनाव लड़ने या निर्वाचित सीट रखने के लिए अयोग्य होंगे। त्रिपुरा, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड विधानसभा चुनाव। तो इसमें जो मतलब त्रिपुरा है, मेघालय, नागालैंड है, इसमें कौन सी पार्टी आई है और कौन सी पार्टी का सीएम का नाम क्या है और कौन सी पार्टी की सरकार बनी है, तो पढ़ेंगे। तो जो त्रिपुरा है उसमें जो मुख्यमंत्री बना है वो कौन है? तो बने हैं डॉक्टर माणिक। और पार्टी है भाजपा पार्टी, डॉक्टर माणिक शाह है और पार्टी भाजपा। मेघालय के मुख्यमंत्री, तो मेघालय के मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा। और यहाँ के जो पार्टी कौन सी है? तो पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी। नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। और पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। नौसेना की सनोवरण मोटर कार रैली कलकत्ता से लखपत गुजरात के लिए निकाली गई। तप्पारी हल्ला बाढ़ क्षति नियंत्रण परियोजना, तो ये परियोजना कौन सी राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। वारिस पंजाब का प्रमुख अमृतपाल सिंह का संबंध किससे है? तो है खालिस्तान आंदोलन से। वन वर्ल्ड टीबी समिट, तो वन वर्ल्ड टीबी समिट ये हुआ वाराणसी यूपी में। तलाकशुदा व विधुर पुरुष सरकारी कर्मचारियों को पूरी नौकरी के दौरान 730 दिन तक की बाल देखभाल अवकाश देने की अधिसूचना कौन से राज्य की सरकार ने की? तो की है हरियाणा सरकार द्वारा। लोक सेवा गारंटी एक्ट ऑल्टो अपील शुरू करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो है जम्मू कश्मीर। अश्विनी वैष्णव ने किस महापुरुष की स्मृति में डाक टिकट जारी किया? तो परशुराम जी की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। भगवान बसवेश्वर एवं नाडा प्रभु कैपगोंडा का संबंध जहां हाल ही में इनका मूर्ति अनावरण हुआ, कहाँ हुआ? तो वह कर्नाटक में हुआ। कैरमाडेक द्वीप समूह जहां 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, तो ये कैरमाडेक द्वीप कहाँ है? तो ये न्यूजीलैंड में है। और न्यूजीलैंड में कैरमाडेक द्वीप समूह है, वहाँ 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, जो कहाँ है? न्यूजीलैंड में। यासोआंग महोत्सव का संबंध कौन से राज्य से है? तो मणिपुर से है। प्रौद्योगिकी, तो प्रौद्योगिकी में पढ़ते हैं IQAIR द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत दुनिया का कौन सा प्रदूषित देश है? तो भारत दुनिया का 8वां प्रदूषित देश है। भारत ने PM में 2.5 का स्तर मिला है और 3.3 HgM³ मिला है। सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है भारत का? तो भारत का है भिवाड़ी अलवर। और सबसे प्रदूषित महानगरीय शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित महानगरीय शहर है वो दिल्ली है, दिल्ली। इसरो ने ब्रिटेन स्थित वनवेव के 36 उपग्रहों को लॉन्च किया। इसमें LVM-3 रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो इसरो ने जो ब्रिटेन स्थित जो वनवेव है उसके 36 उपग्रहों को लॉन्च किया, वो कौन से रॉकेट से किया? तो किया LVM-3 रॉकेट से। ये कहाँ से किए गए? तो ये किए गए हैं, कहाँ से लॉन्च किए गए? तो ये श्रीहरिकोटा में सतीश धवन केंद्र से इनको लॉन्च किया गया। और ये किस में की गई? तो लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। मिशन का नाम क्या था? मिशन का नाम था LVM-3 वैन वेव इंडिया 2। LVM-3 या वन वेव इंडिया 2। चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान 3 मिशन में
इसमें प्रयुक्त होने वाली CE-20 इंजन का उड़ान स्वीकृति ताप परीक्षण में सफलता। तो जो CE-20 इंजन है उसकी उड़ान को स्वीकृति मिली और ताप परीक्षण में इसको सफलता प्राप्त हुई। CE-20 स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन जो इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर द्वारा विकसित किया गया है, ये स्वदेशी है। सैलो वाटरक्राफ्ट एंड्रोथ लॉन्च किया गया। यह एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का दूसरा जहाज है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा इसका निर्माण किया गया। अन्य नाम क्या है इसका? तो अन्य नाम इसका साइलेंट हंटर्स। यह तटीय सीमाओं की निगरानी के साथ साथ तटीय जल में पनडुब्बी रोधी संचालन, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन एवं माइन बिछाने के काम के लिए भी सही है। स्वदेशी सीकर व बूस्टर से लैंस ब्रह्मोस प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल का परीक्षण किया गया। ये 400 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकती है। सीकर व बूस्टर दोनों स्वदेशी का डिसीजन DRDO द्वारा लिया गया। INT दूरसंचार संघ क्षेत्रीय कार्यालय एवं नवाचार केंद्र का उद्घाटन मेहरौली, न्यू दिल्ली में किया गया। यह केंद्र भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ईरान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान को सेवा प्रदान करेगा। इसी कार्यक्रम में कॉल बिफोर यू डिग का शुभारंभ किया गया। भारत ने 6G दृष्टिपत्र का अनावरण तथा 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बेड का शुभारंभ किया। भारत ने CBUD क्या है? तो यह एक ऐप है जिसकी परिकल्पना ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अंतर्निहित संपत्तियों को होने वाले नुकसान को रोकने हेतु जो अनियंत्रित खुदाई और उत्खनन के कारण हो रही है उसको रोकने के लिए इस ऐप को बनाया गया। तो इस ऐप का नाम क्या है? CBUD। राष्ट्रपति द्वारा विमान वाहक पोत को राष्ट्रपति ध्वज अवार्ड प्रदान किया गया। तो राष्ट्रपति द्वारा जो विमान वाहक पोत है उसको राष्ट्रपति ध्वज अवार्ड प्रदान किया गया। वो कौन सा, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS द्रोणाचार्य। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है? तो टेरॉन 1। आर्थिक क्षेत्र में पढ़ते हैं हम। सिंगापुर के एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला। तो विश्व में सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है उसको सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला। भारत में कौन कौन से एयरपोर्टों को मिला? तो भारत में दिल्ली के एयरपोर्ट को मिला 36वां स्थान मिला और जो हैदराबाद का एयरपोर्ट है उसको 65वां स्थान मिला। केंद्र सरकार द्वारा 7 राज्यों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी प्रदान की गई। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड एपीरियल तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, MP और UP, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यह पार्क 5F विजन पर कार्य करेगा। तो 5F विजन क्या है? तो यह 1F फार्म, दूसरे नंबर का है फाइबर्स, तीसरे नंबर का है फैक्ट्री, चौथे नंबर का है फैशन और पांचवें नंबर का है फॉर्जिन। देश का पहला PM पार्क TN मतलब तमिलनाडु को विरुधनगर जिले में स्थापित किया गया। तो देश का जो पहला PM पार्क है उसको कहाँ स्थापित किया गया? तो स्थापित किया गया है विरुधनगर जिले मतलब तमिलनाडु के विरुधनगर जिले में। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए वार्षिक सूचना विवरण में उपलब्ध जानकारी को देखने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया और उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? EIS फॉर टैक्स पेयर। 2030 तक भारतीय रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य किया है।
तुअर दाल के भंडार की ताज़ा स्थिति की जानकारी के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष है निधि खर्रे। न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बनाया गया है डिल्मा रूसेफ को। और डिल्मा रूसेफ, जो रूसेफ है वो कौन है? तो वह पूर्व ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। पहले कौन थे? राष्ट्रपति थे कहाँ के? ब्राज़ील के, मतलब पूर्व ब्राज़ील के राष्ट्रपति है। मोटा अनाज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मोटा अनाज जो है उसका महोत्सव का आयोजन किया गया वो आगरा यूपी में किया गया। एनडीबी क्या है? तो एनडीबी है इसकी स्थापना 2014 में की गई और ये महासचिव इसके हैं केवी कामत। उद्देश्य ब्रिक्स देशों व अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना। सदस्य देश कौन से इसके? तो ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स उरुग्वे, यूएनई, बांग्लादेश, मिस्र लेटेस्ट जुड़ा है। भारत का पहला राष्ट्रीय ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग उत्कृष्टता केंद्र कौन सा है? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग उत्कृष्टता केंद्र है वो गुजरात का गुरुग्राम है। कौन सा है? गुरुग्राम है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का संबंध कौन से राज्य से है? तो है छत्तीसगढ़ के। कौन से स्टेट से हैं? छत्तीसगढ़ के। प्रादेशिक परिदृश्य है, तो प्रादेशिक परिदृश्य में पढ़ेंगे हम। बाल विवाह निरस्त करने की पहल पर जोधपुर की कौन सी कृति को कौन सा अवार्ड मिला? तो कृति का नाम है, कृति है भारती, मतलब कि बाल विवाह निरस्त करने की पहल पर जोधपुर की भारतीय कृति को कौन सा अवार्ड मिला? तो एक प्रश्न बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड। और एक प्रश्न बन जाएगा बाल विवाह निरस्त करने की पहल पर जोधपुर की भारतीय कृति को कौन सा अवार्ड मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड। दिसंबर 2022 में जिनेवा के ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दिसंबर 2022 में जिनेवा के ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक प्रश्न ये हो गया, इसका आंसर हो गई। और दूसरा प्रश्न है वो हो गया दिसंबर 2022 में जिनेवा के कौन से संस्थान को चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया? तो किसे किया गया? ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स को। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 3 योजनाओं को मिला स्कॉच अवार्ड। तो कौन कौन सी योजना है जिनको स्कॉच अवार्ड मिला? तो एक है पालनहार योजना, इसको गोल्ड मिला। दूसरी योजना का नाम है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, इसने सिल्वर प्राप्त किया। और तीसरी योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसने भी सिल्वर अवार्ड प्राप्त किया। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सम्मान व पुरस्कार समारोह एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में आयोजित किया गया। तो ये जो संगीत नाटक अकादमी है उसमें जो पुरस्कार दिए गए उनका जो समारोह है वो कहाँ आयोजित किया गया? इस समारोह को को आयोजित किया गया है एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में। और उसमें कुल 75 कलाकारों को सम्मानित किया गया अवार्डों से, मतलब कि पुरस्कारों से, जिसमें 51 को कला पुरोधा सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसमें से 75 में से कुल को कितने को सम्मानित किया गया? तो 75 को किया गया। और 75 में से भी 51 को कला पुरोधा सम्मान से सम्मानित किया गया। राजस्थान साहित्य उत्सव 2023 25 से 27 मार्च जनाना बाग जोधपुर में। तो ये राजस्थान साहित्य जो उत्सव है वो 25 से 27 मार्च 2023 में 25 से 27 मार्च तक लगा था। और ये उत्सव कहाँ लगा? तो ये लगा
जनन बाग जोधपुर में। कहाँ? जनन बाग जोधपुर। राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ है? तो ये जयपुर में है। अखिल भारतीय माघ पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो अखिल भारतीय माघ पुरस्कार है वो किसको मिला? तो मिला था एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोद शर्मा को। अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार किसे मिला? तो मिला परोपकारी वैद्य बनवारी लाल को। नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर ने नेहरू बाल साहित्य अकादमी है जिसने बाल साहित्य मनीषी अवार्ड प्रदान किया है। तो किस किस को किए? तो किए हैं दिव्य रमेश, ये दिल्ली के, इनको मिला। और दूसरे कौन है? प्रभात गोयल जयपुर के, इनको मिला। तीसरे हैं चांद मोहम्मद गौसी, ये मेड़ता के नागौर के, इनको मिला। 2022-23 के राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर दुलाराम सहारण है। तो 2022-23 में जो राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए उनका अध्यक्ष तो जो साहित्य अकादमी है इसके अध्यक्ष है दुलाराम सहारण, डॉक्टर दुलाराम सहारण। और इसने प्रदान किए कौन कौन से अवार्ड? तो इसने किए मीरा पुरस्कार अवार्ड। तो मीरा पुरस्कार किसको मिला? तो मीरा पुरस्कार मिला रति सक्सेना को। कृति हंसी, तो कृति क्या है? कौन सी कृति के लिए मिला इनको? तो कृति है इनकी हंसी एक प्रार्थना, ये एक कविता है, इसके लिए इनको मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जो मीरा पुरस्कार है उसमें कुल कितनी राशि है, मतलब कितने रुपए शामिल होते हैं इस मीरा पुरस्कार में, कितने रुपए मिलते हैं? तो ये मिलते हैं 75,000 रुपये। जनार्दन राय नगर सम्मान डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल अजमेर। तो जो ये राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार है, राजस्थान साहित्य अकादमी है, उसके द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं एक तो मीरा पुरस्कार और एक जनार्दन राय नगर सम्मान। तो जनार्दन राय नगर सम्मान किसे मिला? डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल, ये कहाँ के हैं? अजमेर के। राजस्थान के 8 जिले टीबी उन्मूलन के लिए पुरस्कृत हैं। रजत पदक किसको मिला? तो बारा, भीलवाड़ा, जालौर, जैसलमेर को। कांस्य पदक बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर। भारत सरकार ने टीबी मुक्त राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 2025 का लक्ष्य रखा। तो भारत सरकार ने टीबी मुक्त राजस्थान के लिए कब तक का लक्ष्य रखा? तो 2025 तक का लक्ष्य रखा। राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह है 2023 जयपुर। इसमें राज्य स्तरीय सम्मान किसे मिला? तो राज्य स्तरीय सम्मान मिला सुरेंद्र अवाना एवं प्रेम सिंह राव को। राजस्थान का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो राजस्थान का भारत में कौन से स्थान दूध उत्पादन में? तो पहला स्थान है और यह 15.5% दूध उत्पादन करता है। भारत का कुल 15.5% अकेला राजस्थान उत्पादित करता है। ऊन उत्पादन में भी यह 45.91% उत्पादित करके शीर्ष स्थान पर है, मतलब कि पहले स्थान पर है। सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान किसको मिला, मतलब किसने प्राप्त किया? तो प्राप्त किए हैं अमीन खां या शिव, 2022 के लिए इनको मिला। राजस्थान राइट टू हेल्थ, तो राजस्थान राइट टू हेल्थ 2022 इसको 21 मार्च 2023 पे इसको पारित किया गया। राजस्थान पहला राज्य है जो हर व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार देकर इलाज की गारंटी भी देता है। तो राजस्थान पहला राज्य है जो हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की गारंटी देता है, उसका अधिकार देता है। अस्पतालों में उपचार के लिए मरीजों को मना नहीं किया जाएगा। इसमें इमरजेंसी में उपचार के वहन नहीं करने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठन होगा। तकनीकी सलाह हेतु स्टेट हेल्थ अथॉरिटी फॉर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का गठन किया गया। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिकल शिकायत का गठन किया गया। इसमें जनप्रतिनिधि सम्मिलित नहीं है। पहली बार किसी प्रावधान के उल्लंघन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा।
सॉरी 1 लाख नहीं 10,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। दूसरी बात, अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र पर 7% बजट व्यय हो रहा है। प्राधिकरण के फैसले के सिविल अदालत में चुनौती का प्रावधान किया गया। घायल व्यक्ति को निःशुल्क परिवहन, इलाज व बीमा मिलेगा। अन्य चिकित्सा संस्थान में वैकल्पिक उपचार का चयन होगा। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 में 20 मार्च से 22 मार्च तक ये बोनाडा जोधपुर में निर्यातकों को प्रोत्साहन हेतु घोषणाएँ की गई। इसमें राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो प्रतिवर्ष जोधपुर में होगा। अस्थशिला निदाशिला जोधपुर में। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023 निर्वाचन अयोग्यता से संबंधित, जिसमें राज्य सरकार अब निर्वाचन की अयोग्यता रखने वाले सदस्यों की जांच कर हटा सकेगी। इसके लिए अधिनियम की धारा 39 में संशोधन कर उपखंड 1 में एक नया खंड ड जोड़ा गया। सुंदरकांति जोशी पुरस्कार 2023 में महिला क्रिकेटरों को मिला। तो कौन कौन से को मिला? तो सीनियर में किसको मिला? तो सीनियर मिला सुमन मीणा को 21,000 रुपये का। जूनियर पुरस्कार तो जूनियर मिला सिद्धि शर्मा को 11,000 रुपये और सब जूनियर पर्ल बाणावत को ये मिला 5,000 रुपये का पुरस्कार राशि। AI के लिए IIT जोधपुर और बेफेलो यूनिवर्सिटी के मध्य MOU राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जयपुर में 20 मार्च को इसका शिलान्यास किया गया। इससे राज्य में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा तथा प्रदेश में आर्थिक विकास की नई आयाम स्थापित होंगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, इसके अंतर्गत आवागमन में असमर्थ लाभार्थियों को चिन्हित कर उसके पास सेवा प्रदायक को भेजकर सरकारी सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। जन आधार ई-वॉलेट लॉन्च किया गया। लाभान्वित, इसमें जो योजना है मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, इसमें लाभान्वित है वृद्ध, दिव्यांग एवं विधवा महिलाएं। जन आधार ई-वॉलेट लॉन्च, इसमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को दिए जा रहे नगद राशि तथा गैर नगद राशि के वाउचर्स मिल सकेंगे। पैनोरमा निर्माण को मंजूरी, पन्नाधाई पेंडोली चित्तौड़। पैनोरमा निर्माण की जो मंजूरी मिली, इसमें एक तो पन्नाधाई को मिला, एक पांडोली चित्तौड़ में, और लोक देवता अमराजी भगत को ये अनगढ़ बाबूजी है चित्तौड़गढ़ में। केसरी सिंह बारट ये शाहपुरा भीलवाड़ा है। राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने हेतु 16 मार्च 2023 को समिति का गठन किया गया। इसमें मान्यता के लिए संचालित अभियान हेलो माइड भाषारो संचालित एक अभियान किया गया, जिसका अभियान का नाम है हेलो माइड भाषारो। इसके राष्ट्रीय सलाहकार कौन है? तो इसके राष्ट्रीय सलाहकार है राजवीर सिंह चौलकोई। राजस्थान में 19 नए जिले 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई है 17 मार्च 2023 को। कब की? 17 मार्च 2023 को। अब वर्तमान में 50 जिले व 10 संभाग हो गए हैं। घोषित नवीन जिले हैं, मतलब नए जिले हैं, वो कौन कौन से हैं? तो उत्तरी जयपुर और दक्षिण जयपुर, दूदू है, कोटपूतली, बहरोड कोटपूतली है, केकड़ी, ब्यावर, ये दोनों कहाँ हैं? अजमेर में हैं। तो केकड़ी और ब्यावर है। जोधपुर, पूर्व जोधपुर और एक पश्चिमी जोधपुर, एक फलोदी, एक बालोतरा, बाड़मेर। 3 संभाग कौन कौन से हैं? तो एक है बांसवाड़ा, पाली और सीकर। 11वां जिला अनूपगढ़ गंगानगर, 12वां सांचौर जालौर, सलुम्बर उदयपुर का 13वां जिला है, 14वां शाहपुरा भीलवाड़ा, 15वां गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, इसको 15वां जिला बना दिया गया है, इसको गंगापुर सिटी को। डीग भरतपुर को 16वां, खैरथल अलवर 17वां, डीडवाना कुचामा नागौर को 18वां और नीम का थाना सीकर को बना दिया गया है 19वां जिला।
संभाग तो होता संभाग रंग HCMPRIPA में बिहेवियरल लैब की स्थापना। तो HCMPRIPA में बिहेवियरल लैब की स्थापना की गई। इसका जो प्रबंध व संचालन कहाँ से होता है, तो ये होता है IIM उदयपुर से। पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र घोषणा हुई, तो कहाँ कहाँ हुई, अलवर में, नागौर, भरतपुर, सीकर व अजमेर। IIM शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान समारोह है। तो पहला पुरस्कार किसको मिला, पहला पुरस्कार मिला इसको इनाया फाउंडेशन को, उसने पहला पुरस्कार प्राप्त किया। और सेकंड पुरस्कार मिला, तो सेकंड पुरस्कार जो प्राप्त किया वो किसने किया, IIM शक्ति प्रोत्साहन पुरस्कार सेकंड जो प्राप्त किया वो किया है सरिता योगी को। और ये कब कौन सा कौन सा स्थान मिला इनको, तो मतलब इनको सेकंड पुरस्कार मिला सरिता योगी को। 2 नए कुलपतियों की नियुक्ति। परोपकारी रमेश चंद्र, ये कौन से विश्वविद्यालय के कुलपति बने, तो ये बने ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के। परोपकारी शील सिंधु पांडे, ये कौन से विश्वविद्यालय के कुलपति बने, तो भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलपति बने। जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा। सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 1000 किया गया, जो 1 जून 2023 से देय होगी। डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। MSME औद्योगिक प्रदर्शनी एवं मेले का आयोजन एक कोटा में लगा, और एक कब लगा, 4 से 6 मार्च को। नंदन कानन योजना, इसमें पीपल, आंवलिता, कल्पवृक्ष आदि के पौधे लगाकर मंदिरों की भूमि की 4 दीवारों का संरक्षण किया जाएगा। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत जोधपुर में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। UNO द्वारा 2023 को INT मिलेट्स ईयर घोषित किया गया। उदयपुर में आयोजित G20 में मिलेट्स लंच का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव तो ये पुष्कर में मनाया गया। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। गायत्री देवी यादव ने सांबर ब्लॉक में फार्म पान बनाने के लिए आरक्षक के द्वारा जल योद्धा की श्रेणी में सम्मानित किया गया। तो जो गायत्री देवी यादव है उसको सांबर ब्लॉक में फार्म पान बनाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जल योद्धा की श्रेणी में सम्मानित किया गया। दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह के तहत इसको सम्मानित किया गया था। तो कौन से समारोह के तहत सम्मानित किया गया इसको, दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह। मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता अवार्ड, तो मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता अवार्ड प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों को सरकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन पर दिया गया। ये कब दिया जाएगा, दिए जाते हैं, मतलब ये कर्मचारियों को अधिकारियों को नीति के सफल क्रियान्वयन पर दिया जाता है। और कब दिया जाएगा ये, तो अप्रैल को दिया जाएगा। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में। स्मार्ट शाला प्रोग्राम प्रदेश के 8 जिलों में धौलपुर, करौली, बारां, सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर व बीकानेर। संचालक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद व संपर्क फाउंडेशन के मध्य MOU। तनिष्क पटवा उदयपुर। एशियन कैनो फ्रिंट चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन संबंधित खेल ये वाटर रिपोर्ट्स। जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल 18 से 22 मार्च को लगा। आयोजक राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ने इसको आयोजित किया। महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी, ये कहाँ है, जय सीकर में। सेना भर्ती तैयारी हेतु आवश्यक सुविधा प्रदान होगी यहाँ। राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की जाने पर अब यह 42% हो गया है।
डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत 385 तहसीलें ऑनलाइन काम करेगी। राजस्थान की 385 तहसीलें। इंडस्ट्रीज कनेक्ट 2023 का आयोजन भिवाड़ी अलवर RLDC द्वारा किया गया। ये कहाँ किया गया? तो भिवाड़ी अलवर में किया गया। JJM के तहत राजस्थान प्रतिनिधि जल कनेक्शन देने के मामले में 3 नवंबर पर है। राजस्थान हस्तशिल्प कलाएं एवं उसका अंग्रेजी अनुवाद दी हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो पन्नालाल मेघवाल। तो इसके लेखक कौन है? पन्नालाल मेघवाल। पन्नालाल मेघवाल। पन्नालाल मेघवाल। भादरा शहरी पेयजल योजना कहाँ संबंधित है? तो हनुमानगढ़ से है। कैटल फीड प्लांट ये उदयपुर है। नाथद्वारा कहाँ है? तो राजसमंद में। मेगा जॉब फेयर पार्ट 4 कब लगा? 23 से 24 मार्च। सिलिकोसिस विंग की नवीन स्थापना जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में हुई। 80% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्य जिनकी जीवन साथी बनाने पर आर्थिक सहायता 5 लाख रुपए दी जाएगी। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कृषि दिवस 20 मार्च 2023 को मनाया गया। वनस्थली विद्यापीठ ने राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ MOU किया। शिक्षकों व विद्यार्थियों को उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ट्रेनिंग के लिए किया। इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में किया गया। कथौड़ी व शहरी समुदाय को 100 दिन के स्थान पर 200 दिन का रोजगार देने का घोषणा की। जयपुर शहर की पुरा संपदा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ऑस हेरिटेज ऑस्ट्रेलिया PD कोर के मध्य MOU। गोरा बादल स्टेडियम चित्तौड़गढ़ में। जन कल्याणकारी योजनाओं की योजना के लिए राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम के तहत ट्विटर स्पेशल पर कामरी बाता चौपाल पर कार्यक्रम। AI ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब ये कहाँ है? जोधपुर में। 6वीं स्पाइडर मीट का आयोजन जैसलमेर में किया गया। इसका थीम्स क्या था? तो इसका थीम्स था स्पाइडर अराउंड डेजर्ट नेशनल पार्क इन सम। रामरतन कोचर पत्रकारिता साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला प्रदीप शेखावत को। किसके लिए? तो राजस्थान पत्रकार के लिए मिला। टाटा मोटर्स ने गंगानगर वाहन उद्योग की साझेदारी में रजिस्टर्ड व्हीकल क्राफ्टिंग फैसिलिटी तो ये जयपुर। राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी की 2022-23 के पुरस्कार। तो सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला मधु आचार्य आशावादी बीकानेर। शिवचंद भटिया ये मिला कमल रंगा को। कहाँ के? बीकानेर के। राजस्थानी भाषा सम्मान से नवाजा गया है। तो किसको सम्मानित किया गया? नवाजा गया है। तो नवाजा गया है डॉक्टर चंद्र प्रसाद देवल। ये कहाँ के? अजमेर। 30 मार्च 2023 को राजस्थान दिवस को राज्य सरकार द्वारा किस रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया लाभार्थी उत्सव के रूप में। राजस्थान सरकार की ओर से राज्य निर्यात पुरस्कार 2021 कृषि आधारित उद्योग किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है साइलियम भूसी उद्योग विभाग राजस्थान द्वारा 2021-22 का हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार ये किसे सम्मानित किया गया? इसे तो गोपाल प्रसाद शर्मा को सम्मानित किया गया। ये कहाँ के? जयपुर के। श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला अब्बास अली को। और ये कहाँ है? कैथून की। राजस्थान के इस वर्ष पद्मश्री सम्मानित विशिष्ट लोग। राजस्थान के इस वर्ष जो पद्मश्री सम्मानित जो लोग हैं वो कौन कौन से हैं? तो मूलचंद लोढ़ा
इसको आदिवासी उत्थान के लिए सम्मानित किया गया। लक्ष्मण सिंह को पर्यावरण व जन संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को संयुक्त रूप से गज़ल गायक के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्वारा जल योद्धा श्रेणी में पुरस्कृत महिला कौन सी है? तो है गायत्री देवी यादव। हिमाचल में आयोजित 22वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते। कौन है? तो है ओम प्रकाश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आयोजित महिला सप्ताह के दौरान प्रदेश के किस जिला कलेक्टर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रुक्मणी रियार को। और ये कहाँ के डीएम है? तो ये है हनुमानगढ़ की डीएम है। राजस्थान साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया जोधपुर में। राजस्थान साहित्य उत्सव का आयोजन जोधपुर में किया गया। चौप में निर्मित क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? तो उसका नाम है अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आयोजित 69वें सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी 69वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में महिला वर्ग में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा जीता? कांस्य पदक जीता। और किससे हारे? तो हरियाणा से हार गई। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर के तर्ज पर राजस्थान का कौन सा मंदिर विकसित होगा? तो गोविंद देव जी मंदिर। ये कहाँ है? जयपुर में। ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला? तो किस राज्य को मिला? तो राजस्थान को मिला। प्रदेश का पहला अंग तथा स्मारक कहाँ है? तो यह सेंट्रल पार्क जयपुर में बनाया गया है। राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में किया गया। बाजरा उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, जिसमें भारत बाजरा की क्षेत्र में भी राजस्थान का 57% एवं उत्पादन में 42% हिस्सेदारी। क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र ये है गुड्डामलानी बाड़मेर। प्रदेश का पहला वाहन स्क्रैपिंग सेंटर कहाँ खुला? तो ये अजमेर में खुला। अजमेर रोड जयपुर में, अजमेर तो रोड है और कहाँ खुला है? तो जयपुर में खुला है। द इकोनॉमिस्ट टाइम्स के ट्रेवल एंड टूरिज्म सैनुअल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड में राजस्थान को 2 श्रेणियों से में पुरस्कार मिला। तो कौन कौन सी श्रेणी में मिला? एक तो मेलों और त्योहारों में, और दूसरा मिला प्रचार फिल्म पर्यटन। नई शिक्षा नीति के पैटर्न पर आधारित किस कार्यक्रम को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने शुरू किया? तो किसने किया? स्मार्ट शाला कार्यक्रम में। इसके अंतर्गत स्मार्ट कक्षाएं बनाई गई है। इन कक्षाओं में साउंड बॉक्स, पजल्स, लेसन प्लान, टीचिंग वीडियो, चैटबॉट श्रेणी तकनीकी के माध्यम से अंग्रेजी व गणित को पढ़ाया जाएगा। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान की रैंक कौन सी है? तो तीसरी रैंक। प्रथम किसकी है? प्रथम गुजरात। राज्य सरकार ने सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो कर दी गई 21,000 रुपये। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पेंशन राशि में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान किया? तो 15% का प्रावधान किया। मनरेगा में 100 दिन पूर्ण करने पर कितने दिन की अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने की मंजूरी देगी? तो 25 दिन की मंजूरी दी। अनुवृत्ति कोचिंग योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या अब 15,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 30,000 कर दी गई। पुरस्कार तो 95वां जो ऑस्कर अवार्ड किसे मिला? बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वेंस।
बेस्ट एक्टर का तो वो मिला ब्रेंडन फ्रेजर, किस फिल्म के लिए? द व्हेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का मिशेल मियो है। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ये मिला नाटो नाटो को RRR के लिए। RRR के लिए मिला इनको। कौन सी सॉन्ग को मिला? तो नाटो नाटो को। और कौन सा अवार्ड मिला? ऑस्कर अवार्ड। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट तो ये द एलिफेंट व्हिस्पर्स को मिला। 28 देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022 जो आलोचना साहित्य के संबंध में इस सुजाता पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष, तो ये किसको मिला? सुजाता को मिला। और किसके लिए मिला? तो पुस्तक है इनकी आलोचना का स्त्री पक्ष, इसके लिए मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको मिला 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान। पर्यटन मंत्रालय को ITB बर्लिन में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन का सिल्वर स्टार पुरस्कार मिला। शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। हॉकी इंडिया की 5वीं वार्षिक पुरस्कार 2022। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो गुरुबख्श सिंह को मिला। बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर मेल ये मिला हार्दिक सिंह को। सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल तो ये मिला सविता पूनिया को। एबेल प्राइज 2023 लुइस ए कैफेली को मिला। ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। गणित के क्षेत्र में मिला इनको। किस क्षेत्र में? गणित क्षेत्र में। योगदान गैर रैखिक आंशिक अंतर समीकरणों के लिए नियमितता सिद्धांत के लिए मिला। फीफा के अनुसार 2022 में जो पुरस्कार मिले वो फीफा के पुरस्कार तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के लिए लियो मेसी को मिला। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के लिए एलेक्सिया पुटेलास को मिला। और सर्वश्रेष्ठ कोच के लिए लियो स्कोलिनी को मिला। और ये कहाँ के है? अर्जेंटीना की है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार ये मिला मीराबाई चानू को। और किसके लिए मिला? तो ये मिला भारोत्तोलन के लिए। BBC के अन्य अवार्ड है पैरा स्पोर्ट्स वुमन अवार्ड ये मिला भावीना पटेल को TT के लिए। और इमेजिंग प्लेयर तो नीतू गांगस को मिला और ये मुक्केबाजी के लिए। मार्कोनी प्राइज परोपकारी हरि बालकृष्ण भारतीय मूल के हैं। इनको परोपकारी हरि बालकृष्ण को मिला। कौन सा अवार्ड? मार्कोनी प्राइज अवार्ड। तार व बेतार वाली नेटवर्क मोबाइल सेंसिंग व वितरण प्रणालियों से संबंधित अपनी मौलिक खोज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार 2023 बेंगलुरु तंबाकू नियंत्रण के लिए, एथेंस, मोंटेवीडियो उरुग्वे, मैक्सिको सिटी को और बैंकोर को। तो स्वस्थ शहरों के लिए जो बेंगलुरु है उसको मिला, एथेंस को, मोंटेवीडियो उरुग्वे, मैक्सिको सिटी और बैंकोर को मिला। बत्तीसवां व्यास सम्मान 2022 किसे मिला? तो ये मिला डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी पागलखाना। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला? व्यास सम्मान मिला था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। किसके लिए मिला? तो पागलखाना के लिए मिला। और 32वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 का ये मिला सुश्री शिवाशंकरी सूर्यवंशम को। और शिवाशंकरी को। और ये सूर्यवंशम के लिए मिला इनको, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? सरस्वती सम्मान पुरस्कार। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 सर डेविड एलन चिपरफील्ड को मिला। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहते हैं। खेल वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 5 प्रतिभागी टीम दिल्ली, बेंगलुरु, यूपी और मुंबई
गुजरात, मुंबई और गुजरात। विजेता टीम कौन सी है? तो विजेता है मुंबई इंडियंस। उपविजेता दिल्ली कैपिटल। ऑरेंज कैप मैक लेनिंग और पर्पल कैप एली मैथ्यूज। ईरानी कप 2022-23। विजेता शेष भारत, शेष भारत VS MPG मध्य। यूनिक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। पुरुष विजेता ली शिफेंग चीन के और महिला विजेता कौन से यंग अफ्रीका। IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 आयोजन केडी जाधव इंडोर हॉल न्यू दिल्ली। ब्रांड एम्बेसडर MC मैरीकॉम और फरहान अख्तर। भारत ने 4 गोल्ड प्राप्त किए। नीतू गागस, निका चरिन ने और लवलीना बोरगोहन और स्वीटी बुरा ने 4 गोल्ड प्राप्त किए। किसमें किए? तो ये किए हैं IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। हीरो संतोष ट्रॉफी 2022-23 ये 76वीं संतोष ट्रॉफी थी। विजेता इसकी कर्नाटक, उपविजेता मेघालय। इसके फाइनल व सेमीफाइनल मुकाबले सऊदी अरब के रियाद में हुए। ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2023 आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत ने 1 स्वर्ण 1 रजत 5 कांस्य प्राप्त किए और 1 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य प्राप्त करके भारत ने तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। स्वर्ण पदक सरबजोत सिंह ने प्राप्त किया। तो किसके लिए? 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए। पुरुषों की लंबी कूद का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तो सेजविन एल्ड्रिन को मिला। राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो पुरुषों की लंबी कूद में जो राष्ट्रीय अवार्ड मिला है राष्ट्रीय रिकॉर्ड के लिए, मतलब तो वो है जेसविन एल्ड्रिन और इनको 8.42 मीटर के लिए मिला। 84वीं सीनियर TT चैंपियनशिप आयोजन कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर। पुरुष एकल विजेता कौन है? G एशियन और महिला एकल विजेता अकोला श्रीजा। रानी रामपाल के नाम पर हॉकी स्टेडियम रायबरेली में। नया नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। एशियाई शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर टी मुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया। जापान में आयोजित एशियाई 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का विजेता जो कौन है? वह है अक्षदीप सिंह। ईरान में आयोजित जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। और किसको हराकर जीता? ईरान को हराकर। फीफा का अध्यक्ष पुनः कौन है? तो वह है जियानी इन्फेंटिनो। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच कौन है? तो फ्रैंक होल्टन। पुणे में संपन्न 84 सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसमें विजेता पुरुषों में मिथुन मंजुनाथ और महिलाओं में अनुपमा उपाध्याय। 20वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ पुरुष और महिला पैरा पावर लिफ्टिंग में जोधपुर के मिलन श्रीवास्तव ने 107 किलोग्राम वर्ग में 146 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता। नियुक्तियाँ। सालिजत धामी वायुसेना की लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी। माधव कौशिक साहित्य अकादमी का अध्यक्ष है ये, और साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई। साहित्य अकादमी जो कार्यालय है वो दिल्ली में है। श्रेया घेड़ावत ऐसे चेंज क्लाइमेट के लिए भारतीय राजदूत है। इस संस्था ने INT महिला दिवस पर एम्ब्रेस इक्विटी नाम से पहल की।
अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क कोर्ट से पहले भारतीय अमेरिकी जज थे। तेजल मेहता मैसाचुसेट्स प्रांत की जिला अदालत की फर्स्ट जज हुई। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और उपराष्ट्रपति रामसाई यादव। एलेस बियालियात्स्की 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार शांति विजेता को बेलारूस की स्थानीय अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई। विद्यारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन विश्व का लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन बना। तो इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर। विभिन्न दिवस कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। आईएनटी नैरोज दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। शहीद दिवस 23 मार्च को। अर्थ ओवर 2023 25 मार्च को। राजस्थान दिवस 23 मार्च को। जन औषधि सप्ताह 1 से 7 मार्च। थीम है इसकी जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। भारत में वेदों व उपनिषदों की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने हेतु वैदिक हेरिटेज पोर्टल तथा 64 कलाओं पर आधारित वर्चुअल म्यूजियम कला वैभव का लोकार्पण। SETHEEF इसमें सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा JEE सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये ऐप बनाया गया। अब पुस्तकें पढ़ेंगे और पुस्तकों की रचनाकार। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। रचना तो रचना है बिस्ट रावत। द इंडियन मेट्रोपोलिस डिस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पीसीज। ये किसकी रचना है? फिरोज वरुण गांधी की। एशिया का बिगेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नैनीताल जिले में देवल स्थल स्थित वेधशाला में स्थित है। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कि तमिलनाडु का 18 वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसे इरोड वन खंड में स्थापित किया। विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में 25 फरवरी से 5 मार्च को लगा। थीम थी इसकी आज़ादी का अमृत महोत्सव। फ्रांस इसका अतिथि देश के रूप में फ्रांस को इसके अतिथि देश के रूप में सम्मानित किया। मतलब इसका अतिथि देश कौन सा रहा? तो इसका अतिथि था विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में लगा और ये 25 फरवरी से 5 मार्च तक लगा। थीम थी इसकी आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसका जो अतिथि था वो फ्रांस देश था। राजस्थान को पर्यटन क्षेत्र में जो सम्मान मिला वो मिला ट्रेवल टूरिज्म एनुअल कॉन्फ्रेंस और अवार्ड से मार्च 2023। पुरस्कार की श्रेणी में इसको जो मिला है वो मेलों में त्योहारों के लिए और प्रचार फिल्म पर्यटन के लिए ये अव्वल रहा है। इसमें इसको पर्यटन वो जो पुरस्कार मिला। राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में है। 2 ऐप लॉन्च की। एक राजस्थान किसान सुविधा ऐप, इसमें कृषि उद्यानिकी पशुपालन एवं कृषि विपणन से संबंधित है, और एक है इनोसीयू ऐप। बाड़मेर की गुड़ा मलानी में क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना के लिए भूमि आवंटित की गई है। कोकण अभ्यास 2023 ये भारतीय नौसेना व इंग्लैंड की रॉयल नेवी के मध्य हुआ। इसमें INS त्रिशूल और HMS लैंकेस्टर ने हिस्सा लिया। MH समुद्री साझेदारी अभ्यास ये ANS समुद्री जहाज ने जापान की अकीजुकी श्रेणी के विध्वंसक युद्धपोत JS युयुत्सी के साथ नौसेना अभ्यास किया। अभ्यास ला पेरोस 13 से 14 मार्च हिंद महासागर में आयोजित, जिनमें भारतीय नौसेना के साथ साथ रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, जापानी मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, इंग्लैंड की रॉयल नेवी और अमेरिकी नौसेना ने भाग लिया। भारत की ओर से INS सह्याद्री और INS ज्योति ने भाग लिया। अभ्यास शून्य मैत्री
भारतीय वायुसेना व जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के मध्य 1 से 2 मार्च को हुआ यह अभ्यास भारत जापान संयुक्त सेना और अभ्यास धर्म गार्जियन के साथ साथ ही आयोजित हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारतीय व सिंगापुर सेना के मध्य जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2023। इस बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में TNS त्रिकंद ने भाग लिया। फ्रेंजेक्स 2023 भारतीय व फ्रांसीसी थल सेना के मध्य पेगोड मिलिट्री स्टेशन तिरुवनंतपुरम। सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 23 अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वारफेयर अभ्यास। भारतीय नौसेना का P-81 विमान ने इसमें भाग लिया। EFINDEX F इंडेक्स 2023 भारत व अफ्रीका के 23 देशों का फील्ड परीक्षण हुआ। इसमें पुणे स्थित ओद में विदिश प्रशिक्षण कोड में संपन्न हुआ। यह कहाँ हुआ संपन्न? तो पुणे स्थित ओद में विदिश प्रशिक्षण कोड। ट्रॉपिक्स 23 भारतीय नौसेना का बिगेस्ट युद्धाभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र, अरब सागर व बंगाल खाड़ी क्षेत्र में संपन्न हुआ। सम्मेलन राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 ये नई दिल्ली में हुआ। G20 की अध्यक्षता के तत्वाधान में आयोजित तथा अर्बन 20 व यूथ 20 आयोजन समूहों के साथ संरेखित। उद्देश्य युवा व सरकारी नेतृत्व को एक साथ लाना। ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन 2023 ये कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। स्मारक डाक टिकट व स्मारक सिक्का जारी। भारतीय मिलेट स्टार्टअप कॉम्पेडियम का शुभारंभ तथा बुक ऑफ मिलेट्स स्टैंडर्ड्स का डिजिटल जो विमोचन है 2023 INT मिलेट ईयर। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन स्थल भोपाल MP। विषय नए युग के लिए पूरी मानवतावाद। G20 के तहत B20 की बैठक आयोजन स्थल गंगटोक सिक्किम में हुआ। ये आयोजित बिजनेस 20 B20 का मतलब बिजनेस 20। इसमें कंपनियां, व्यापारिक संघ व बहुपक्षीय संगठन शामिल है। 23वां राष्ट्रीय विधि सम्मेलन 2023 ये कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ? कुआलालंपुर में हुआ। और अडानी हिंडनबर्ग केस में जांच हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सपर्ट कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया है न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे को। तो विश्वविद्यालय महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी ये कहाँ है? जोधपुर में है। पशु महाविद्यालय नावा नागौर में। नाथद्वारा आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय राजसमंद में। जय मिनेश विश्वविद्यालय माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा में। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जोबनेर पशुपालन विश्वविद्यालय, बसी पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दहमी कला राजीव गांधी एसोसिएशन यूनिवर्सिटी विद्यालय ये सब जयपुर में। और पशु चिकित्सालय महाविद्यालय सीकर में। अकादमी साइकिलिंग अकादमी बीकानेर, पैरा खेल अकादमी जोधपुर, बास्केटबॉल अकादमी बाड़मेर, हॉकी अकादमी उदयपुर, फुटबॉल अकादमी बांसवाड़ा, कुश्ती अकादमी भीलवाड़ा, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भरतपुर, बास्केट और फुटबॉल अकादमी सीकर में और एथलेटिक्स अकादमी चूरू में। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। तो आई होप यू कि आपको ये वीडियो है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसका कंटेंट आपको जो कंटेंट्स है इसका जो कंटेंट्स आपको इसका जो पसंद आया होगा। तो आपसे हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और फीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।